जी हाँ दोस्तों, अगर आप गांव में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आप गांव में स्टार्ट करके अमीर बन सकते हो। मैं आपको यहाँ पे 8 बिजनेस आइडियाज के बारे में दोस्तों बताऊंगा, जिसमें से 4 ऐसे बिजनेस होंगे। इसमें से 4 ऐसे बिजनेस होंगे जिसमें आपका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। मतलब हाई इन्वेस्टमेंट वाले, हाई नहीं, आप इसे मिड इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, मतलब थोड़ा सा मीडियम टाइप का इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। और 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसे आप लो इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट यानी कि 10,000, 20,000 या 50,000 के अंदर में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि इस बिजनेस को करके भी आप महीने के 20,000 से लेकर के आप 50,000 के बीच में कमा सकते हो इजीली। मैं आपको A to Z जानकारी बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फाइनेंशियल और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 4 बिजनेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको हाई या मिड इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस के बारे में बात करूंगा। उसके बाद 4 फिर ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होते हुए। तो सबसे पहला बिजनेस की मैं बात करूं, अगर आप गांव में रहते हैं और वहां पे रह करके, सबसे पहली तो गांव में रहते तो आपके पास अपना खुद का जमीन है दोस्तों, आप पहले से ही राजा है। शहर में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो 50,000 लाख रुपया की महीना कमाते हैं, लेकिन उनके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, कोई जमीन नहीं होता है, घर तक नहीं होता है। घर लेने के लिए, घर में जिसमें रहता है उसके लिए वो EMI भरता है 20,000, 25,000 की, यानी कि 40 से 50,000 रुपये की महीना कमाता है तो उसमें 20 से 25,000 रुपये तो EMI में ही चली जाती है घर में। लेकिन अगर आप शहर में नहीं रहते हो, गांव में रहते हो, तो आप पहले से ही राजा हो। आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास रहने के लिए जमीन है। अब चूंकि आपके पास रहने के लिए जमीन है, लेकिन गांव में एक इशू ये आती है कि गांव में पैसे उतना ज़्यादा नहीं है। हाई क्लास जो है शहर का वो मेंटेन आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो ज़मीन है, रहने के लिए खाने के लिए तो है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा आपको इनकम बनानी है तो आपके पास अच्छा ज़मीन होना चाहिए। लेकिन कुछ तो ज़मीन है, थोड़ा बहुत तो है ज़मीन। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी ज़मीन है और घर बैठे अपने घर पे शहर में ना जा करके गांव में रहना चाहते हो, सुकून का ज़िंदगी जीना चाहते हो और महीने का 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमाना चाहते हो, तो मैं आपको 4 बिजनेस बता रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों मिल्क का बिजनेस। मिल्क यानी दूध का बिजनेस। आप क्या करो, काऊ फार्म, काऊ फार्म स्टार्ट कर दो दोस्तों। काऊ फार्म के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको काऊ फार्म से रिलेटेड या फिर गोट यानी बकरी फार्म से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, या फिर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा होगा, जा करके एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो काऊ फार्म या फिर भैंस का बफेलो फार्म ओपन कर दो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 गाय या फिर 4 भैंस, 2 गाय, ऐसे करके आपको रख लेना है। और यहाँ से आप मिल्क बेच करके आप पैसे कमा सकते हो दोस्तों। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, इसमें करीब करीब आपका मान करके चलो 2 लाख से लेकर के 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा दोस्तों। 2 से 3 लाख रुपये का, क्योंकि थोड़ा सा शेड भी बनाना होगा जहाँ पे गाय को या फिर भैंस को रखोगे, तो उसके लिए आपको कुछ बनाना होगा, इंतजाम करना होगा। और जो खिलाओगे, फीड खिलाओगे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो 2 से 3 लाख रुपए में आप आराम से 4, एक भैंस की कीमत आपका 50, एक भैंस की कीमत करीब करीब 60,000 रुपये के आसपास में आती है। तो अगर 4 भी रखते हो तो 240 हो गया। तो कोई भैंस आपको सस्ते में भी तो मिल जाएगी, और कोई जरूरी थोड़ी है कि 4 भैंस आप दूध वाला लो। कुछ वैसे भैंस लो जो दूध अभी नहीं करेगी लेकिन फ्यूचर में दूध करेगी, तो ये 20,000 सस्ते में मिल जाएगी, 40,000 में ही मिल जाएगी। ओके, तो पहला बिजनेस हो गया मिल्क का यानी दूध का बिजनेस। अब चाहो तो यहाँ पे मिल्क डेयरी भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी चीज मतलब किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना होगा, इसके लिए हम अलग बात करेंगे। फिलहाल मिल्क का बिजनेस मान करके चलो। दूसरे बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हो और अच्छा खासा अमाउंट बनाना चाहते हो, तो आप बकरी का
बकरी का बिजनेस, बकरी फार्म का बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, ये दूध वाले से भी ज़्यादा बेनिफिट है। हालांकि इसको थोड़ा सा लो कैटेगरी मान सकते हो, इसको अच्छे नज़र से कोई नहीं देखता है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये दूध वाले से भी ज़्यादा है दोस्तों। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। यहाँ पे 60,000 में एक भैंस कर दोगे और यहाँ पे एक बकरी की कीमत 5,000 रुपये आती है। ठीक है, तो 60,000 में आप 12 बकरी खरीद लोगे। और मैं आपको डिटेल में वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊंगा या फिर बना रखा होगा चैनल पे जाकर के देखो। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने पास एक बकरी रखते हो, ठीक है, तो महीने का आप 1,000 रुपये कमा लोगे। एक बकरी पे महीने का 1,000 रुपया, 12 बकरी आपने रखा तो 12,000 रुपया आपका हो गया। 20 बकरी रखा तो 20,000 रुपया आपका हो गया। और बकरी को रखने में ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं चाहिए, जितना स्पेस आपको भैंस रखने में चाहिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो आप चाहो तो 40 या फिर 30 बकरियों से स्टार्ट कर सकते हो। 30,000 का महीना कमाना है, 30 बकरी रख दो, तो 2 बिजनेस यहाँ पे हो गया। तीसरा बिजनेस की मैं बात करूँ, अगर आप गांव में स्टार्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हो दोस्तों, तो ये बिजनेस गांव में चलता है और अच्छा इनकम देता है। कपड़े का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, ठीक है, कपड़े का बिजनेस दोस्तों, इसमें आप चप्पल और जूता भी रख सकते हो। अच्छा खासा बिजनेस है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब इसको आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो 2 लाख रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप मॉडर्न तरीके से, जब आप कपड़े का बिजनेस शुरू करोगे तो इसमें आप मॉडर्न तरीका लगा सकते हो। इसमें ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपने कपड़े का ऑफलाइन स्टोर ले लिया और वहाँ पे आपके पास अगर लैपटॉप है तो ई कॉमर्स मीशो पे या फिर मीशो के अलावा फ्लिपकार्ट या अमेजन पे भी अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दो। तीसरा बिजनेस हो गया दोस्तों। चौथे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है। अगर आप इसको करना चाहो तो अच्छे तरीके से करके अच्छा पैसा इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कैमरा बिजनेस। कैमरा, जी हाँ बिल्कुल, कैमरा बिजनेस यानी शादी ब्याह में जो वीडियोग्राफी होती है, तो कैमरा यानी वीडियोग्राफी का बिजनेस। वीडियोग्राफी बिजनेस दोस्तों, गांव में वीडियोग्राफी की बहुत ही ज़्यादा मांग है। अगर शादी ब्याह होती है तो उसमें वीडियोग्राफी के लिए 15,000 रुपये तक दिया जाता है, केवल 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आपको 15,000 रुपये मिलती है। ओके, आप वीडियो कैमरा खरीद लो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और जो भी सिस्टम चाहिए सब लगा लो अपने पास, और वीडियो करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए 2 स्टाफ हायर कर लो, उसको भेज दो अपने खुद से, खुद आपको नहीं जाना है, भेज दो, वो वीडियोग्राफी करके आएगा, आपको एडिट करने के लिए दे देगा। आप चाहो तो खुद से एडिट कर लो या फिर किसी कंपनी को, जैसे बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पे एडिटिंग करने वाले होते हैं, उनको ले जा करके दे दो, वो एडिट करके भी दे देंगे। आप बीच में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। अगर स्टाफ भेजोगे तो 500 रुपया स्टाफ को दोगे 1 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए 2 स्टाफ है तो 4 यानी 5 × 4 यानी कि 2,000 रुपये इधर ये ले गया। एडिटिंग करने के लिए 3,000 4,000 रुपये उधर, यानी कि एक सटे में अगर शादी का एक फंक्शन आपको मिल गया तो 8,000 से लेकर के 10,000 आपको बेनिफिट हो सकता है। आप एक सीजन में कम से कम 50 शादियां तो अटेंड कर सकते हो, यानी कि 5 लाख रुपया बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। ये जो 4 बिजनेस है दोस्तों, मिल्क, बकरी, कपड़े और कैमरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है और इसके बारे में ज़्यादा कोई बातें नहीं करता है। तो ये 4 बिजनेस, इसमें आपका पैसा अच्छा खासा लग सकता है। 2 लाख से लेकर के 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना आपके पास है उतना लगा सकते हो और इस बिजनेस को उतने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, कभी इसमें लॉस नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों 4 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में, जिसे आप 50,000 रुपये के अंदर में स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा 20,000, 30,000 रुपये, 15,000 रुपये इजीली कमा सकते हो। आपको अपना घर छोड़ करके नहीं जाना है। बाहर शहर में रहोगे तो 15,000 रुपये कमाओगे तो आपको रेंट भी देना होता है। गांव में रहोगे तो कोई रेंट नहीं देना है। शहर में आप चावल खरीदोगे जहां पे आपको 60 रुपये किलो चावल मिलेगी, गांव में रहोगे तो चावल खरीदने की भी जरूरत नहीं है।
आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है वहाँ से आपकी चावल आ जाएगी। अगर नहीं भी है, बहुत कम ज़मीन है, तो सरकार का तो कोटा मिलता ही है 5 kg। एग्जाम्पल मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो गाँव में चावल भी खरीदने जाओगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों, 35 रुपये के जी में मिलेगा, ठीक है। तो अब लो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 4 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। इसमें से दोस्तों सबसे पहला बिजनेस है और हमेशा पूरे साल चलता है दोस्तों, सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस आप करो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, आप जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। आई बटन में आपको मिल जाएगा। सब्जी के बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है दोस्तों। आप सब्जी का बिजनेस 50,000 के लगभग में आप स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से 40,000, 30,000 या 50,000 रुपये इजिली कमा सकते हो। इसमें 4 ऐसे सब्जी है जैसे आलू, प्याज, टमाटर, ये सभी चीज़ें जो है हमेशा चलती रहती है। और सीजनल सब्जी 3-4 और आते हैं, तो इसमें अच्छा खासा डेली का 1,000 रुपया हो जाता है। ओके, पहला बिजनेस दोस्तों। दूसरा बिजनेस है कस्टमर सर्विस सेंटर। मतलब आप आधार अपडेट कराने जाते हो, फोटो कॉपी कराना जाते हो, जिरक्स कराने जाते हो, तो ये बिजनेस CSC, कॉमन सर्विस सेंटर या कस्टमर सर्विस सेंटर बिजनेस आप इसको बोल सकते हो। इसको आप स्टार्ट कर सकते हो 40,000 से 50,000 में, आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो। सब्जी की बिजनेस आप 30,000 में, 40,000 में स्टार्ट कर सकते हो। कस्टमर सर्विस सेंटर में आपको एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप अगर आपके पास है तो आप 30-40,000 में स्टार्ट कर सकते हो। लैपटॉप नहीं है तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा। बाकी आप इसको, लैपटॉप है तो 50,000 के अंदर में स्टार्ट कर सकते हो। लैपटॉप नहीं है तो आप उसमें 40,000 और ऐड कर दो, 80-90,000 में स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद तीसरा बिजनेस जो दोस्तों है, ये है मोबाइल का बिजनेस। मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग एंड एक्सेसरीज। हर किसी को मोबाइल चाहिए। आप दिल्ली में जाओगे दोस्तों, एक कवर, मोबाइल कवर की कीमत 200 रुपया होती है। आप जब खुद मोबाइल में कवर लगाने जाते हो तो 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में लगता है। दिल्ली में खरीदने, दिल्ली में जब जाओगे तो वहाँ पे 30 रुपये से 40 रुपये में मोबाइल कवर मिल जाएगा। आ करके यहाँ पे 4 गुने प्राइस में आप यहाँ पे कवर लगाओ मोबाइल। टेम्पर ग्लास दोस्तों 100 रुपया 200 रुपये में लगता है। दिल्ली में जाओगे तो 30 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपये में आपको 15 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से ब्लूटूथ, चार्जिंग केबल, ये सभी ले सकते हो। तो मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो मोबाइल शॉप ओपन कर सकते हो। तो ये 5वें कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा, हाई इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ओके, तो आपका तीसरा बिजनेस दोस्तों हो गया मोबाइल का। ओके, अब चौथा बिजनेस जो है, अगर आप पढ़े लिखे हैं दोस्तों, चौथा बिजनेस जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई एक सब्जेक्ट है जिस पे आपका कमांड है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद का कोचिंग क्लास ओपन कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो दोस्तों। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगी, 10,000 रुपये के करीब में आएगी दोस्तों। एक बोर्ड लेना है, जहाँ जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, 1 से 2,000 में बोर्ड आएगी। मार्कर की कीमत 15-20 रुपया, 20 रुपया आती है। और एक स्पेस लेना होगा, आपको टेबल बेंच बनवानी होगी जिसकी कीमत 8-10,000 रुपये आएगी। स्टार्टिंग तो छोटा से ही करोगे तो 10, और ये जो बिजनेस है छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा पैसा है आपके पास, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप खुद अकेले नहीं बल्कि 3-4 टीचर को हायर करके कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें 1 लाख रुपये से स्टार्ट कर सकते हो कोचिंग, या 2 लाख रुपये, 1 से 2 लाख रुपये में हाई भी कर सकते हो। छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है 10 से 20,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 4 बिजनेस है जो लो कैटेगरी के बिजनेस है। आप गांव में स्टार्ट करके मंथली 30,000, 40,000 इजीली कमा सकते हो। हाई इन्वेस्टमेंट मैंने बताया जिसमें 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक का आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप जा करके जुड़ जाओ। आपको कोई भी अपडेट होगा बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सभी अपडेट आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।